दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। हिंदू सनातन ग्रंथों में रहस्य कितने हैं, इसके बारे में तो ना कोई जान पाया है और ना ही कभी भविष्य में जान पाएगा। लेकिन ये रहस्य वैज्ञानिकों को कुछ ज्यादा ही आकर्षित करते हैं, नकली वैज्ञानिकों को नहीं। हाँ, वो नकली वैज्ञानिक जो खास तौर पर भारत में ही पाए जाते हैं। नीले रंग में रंगे ये वैज्ञानिक खुद को बहुत ही बड़ा 30 मार खान समझते हैं, लेकिन जो असली वैज्ञानिक हैं वो सनातन ग्रंथों को मानने वाले हैं। यहाँ तक कि नासा में भी वेदों का अध्ययन किया जा रहा है और संस्कृत जैसी भाषा पर रिसर्च किया जा रहा है। बीते कई दशकों से हिंदू सनातन ग्रंथों और हिंदू सनातन ग्रंथों में लिखी हुई बातों पर तमाम रिसर्चेस किए जा चुकी हैं। फिर चाहे वह कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ रहस्य हो या फिर ब्लैक होल से आने वाली ओम की आवाज हो। और तो और हिंदू सनातन ग्रंथों में जो पृथ्वी के अलावा और भी कई ग्रहों का जिक्र किया गया है, वह भी वैज्ञानिकों को यह मानने पर मजबूर कर देते हैं कि हाँ, सनातन ग्रंथों में कुछ ना कुछ तो विशेष अवश्य ही है। इसी से जुड़ा हुआ है यमलोक। क्या आपको पता है दोस्तों कि यमलोक की दूरी कितनी है? आखिर कैसे नासा को एक यमलोक से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा सबूत मिला है? आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर नासा ने यमलोक से जुड़ा हुआ क्या खोजा है। इससे जुड़े तमाम वीडियोस आपने YouTube पर देखे होंगे जो आपको झूठी जानकारी देते हैं, लेकिन हम द साइंटिफिक हिंदू आपको पूरी तरह से फैक्ट्स के साथ बातें करता है। तो मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। हम आपको बताएंगे कि आखिर हमारे पुराणों में यमलोक की दूरी कितनी बताई गई है, आज के हिसाब से यमलोक की दूरी पृथ्वी से कितनी है और आखिर नासा ने यमलोक से जुड़ा कौन सा रहस्य खोजा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यमलोक के बारे में जब हम गरुड़ पुराण को देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि ये 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके 4 प्रमुख द्वार हैं। पापियों के लिए यमलोक का रास्ता काफी कष्टकारी बताया गया है। इस रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है। यमलोक में यमराज का विशाल राजमहल है और इस राजमहल का नाम कालित्री है। यमराज अपने राजमहल में विचार भू नाम के सिंहासन में बैठते हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यमलोक के बारे में लिखा गया है कि यह मृत्यु लोक के ऊपर दक्षिण की दिशा में 86,000 योजन की दूरी पर बसा हुआ है। योजन प्राचीन काल में दूरी नापने का पैमाना था। दोस्तों, एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं, इसको लेकर के वैज्ञानिकों में एक राय नहीं है, लेकिन अधिकतर विद्वान यह बात मानते हैं कि एक योजन बराबर 14 किलोमीटर होता है। तो गरुड़ पुराण में यमलोक की दूरी को 99,000 योजन माना गया है। इस हिसाब से यमलोक की दूरी 11,99,988 किलोमीटर होगी। वहीं पद्म पुराण कहता है कि यमलोक पृथ्वी से 86,000 योजन यानी करीब 12 लाख किलोमीटर है। अब अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों ने एक ग्रह ढूंढा जिसका नाम है प्लूटो वी। प्लूटो वी का अगर इस शब्द का हिंदी अर्थ निकालें तो इसका अर्थ हुआ यमराज का घर। सोचिए ये नाम रख कौन रहा है? नासा रख रही है। जो तथाकथित नास्तिक ये बात कहते हैं कि हम तो वही विज्ञान को नहीं मानते, विज्ञान तो नास्तिक है, उनको यह जानना चाहिए कि नासा भी अपने सारे प्रोजेक्ट्स के नाम हो, ग्रहों का नाम हो, जो वो नए नए ग्रह ढूंढता है उनके नाम किसी न किसी पौराणिक कथाओं पर ही रखता है। इसका एक और उदाहरण आपको आगे मिलने वाला है। हाँ, तो बात मैं कर रहा था प्लूटो की। 1930 में एक जिज्ञासु अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड टोमबा ने एक खगोलीय पिंड की खोज की थी। वैज्ञानिकों ने जब ग्रीक और हिंदू धर्म ग्रंथों में खोज करना शुरू किया और
इस ग्रह के लक्षण देखे यानी विशेषताएं देखी तो इसका नाम उन्होंने प्लूटो दिया। प्लूटो का मतलब गॉड ऑफ हेल या फिर मृत्यु के देवता यमराज से है। इस ग्रह पर हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहता है। यह यम ग्रह सूरज का एक चक्कर 248 सालों में लगाता है और यहीं पर वैज्ञानिक एक नदी होने की बात करते हैं जिसका नाम वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी को इंग्लिश में स्टिक्स कहा गया है। इसको लेकर के नासा ने अपने वेबसाइट पर भी पूरा का पूरा वर्णन दिया है। दरअसल वैतरणी नदी की खोज भी नासा कर चुका है और जून 26, 2012 को इसकी खोज की गई थी। वैज्ञानिकों के मानना है कि यहाँ पर एक ऐसी नदी है जो पूरी तरह से गैसों से भरी हुई है और अगर इसको देखा जाए तो यह पौराणिक कथाओं में उस नदी के बारे में बताती है जिसको लांघकर यम के लोग मृत आत्माओं को जाना पड़ता है। जिस नदी की बात की जा रही है इसके बारे में नासा की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, यह प्लूटो के चारों ओर 58,000 मील व्यास वाली गोलाकार कक्षा में है जिसे सिस्टम के अन्य उपग्रहों के साथ एक ही तल पर माना जाता है। हमारे ग्रंथों में यह लिखा गया है कि वैतरणी नदी रुधिर और मवाद से बहने वाली नदी है और इसके अंदर बड़े बड़े घड़ियाल और विचित्र प्रकार के जीव पाए जाते हैं और पापी मनुष्यों को देखकर यह नदी कढ़ाई के तेल के भांति खौलने लग जाती है। 2012 में जो खोज शुरू की गई थी उसे 13 जुलाई 2015 में पूर्ण कर दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा। इसके लिए बाकायदा हबल टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान का सहारा भी लिया गया और पृथ्वी से इसकी दूरी करीब 10,32,000 किलोमीटर आंकी गई और यह दूरी उसी के समान है जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यहाँ इसका भौगोलिक वातावरण बिल्कुल गरुड़ पुराण में वर्णित वैतरणी नदी की ही तरह है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी सतह लाल रंग की है जो पिघले हुए द्रव्य की तरह दिखती है। वैज्ञानिक इसे धौलेन नाम का एक पदार्थ बोलते हैं और यह पदार्थ मीथेन और इथेन गैस के कणों से बना है और कभी कभी यह नाइट्रोजन के साथ भी संयुक्त हो जाता है और पराबैंगनी प्रकाश के निरंतर संपर्क से यह लाल रंग का दिखता है। और यहाँ इस प्लूटो वी ग्रह पर इथेन की बदबू इतनी है कि यहाँ इंसान कभी सरवाइव ही नहीं कर सकता। हालांकि ये सारे के सारे अनुमान ही हैं। यमलोक का सीधे तौर पर पता लगाना अभी भी वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अनुमान लगाए जा रहे हैं और हो सकता है यह अनुमान सही भी हो, लेकिन यहाँ पर इंसान कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।